अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले हसन आबिद ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो से अपनी तमाम म्यूज़िक वीडियोस डिलीट कर दी हैं और आइंदा कोई भी म्यूज़िक वीडियो अपलोड ना करने का अहद किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सच्ची तौबा कर ली है और वो आइंदा से किसी भी किस्म की म्यूज़िक वीडियो को ना तो बनाएंगे ना अपलोड करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि हसन आबिद बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हैं जो अक्सर डिफरेंट म्यूजिक के ऊपर ट्रांजिशन वीडियोस बनाते हैं। अगर आज आप टिकटॉक पर हसन आबिद के नाम से सर्च करते हैं तो उनके अकाउंट में आपको 1.7 मिलियन फॉलोवर लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई भी वीडियो नजर नहीं आएगी। अपने अकाउंट से सारा कुछ डिलीट करने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने सारे फैंस और फैंस पेज से रिक्वेस्ट की कि किसी के पास भी उनकी कोई भी म्यूजिक वाली वीडियो है तो उसे डिलीट कर दें। इसी के बाद उन्होंने एक वीडियो में एक टेक्स्ट मैसेज को शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। स्टोरी है एक जवान की सच्ची तौबा के बारे में। वो नौजवान 21 साला हसन आबिद हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत के रास्ते पर चलाता है और जवान की तौबा तो अल्लाह ताला को वाकई बहुत पसंद है। हसन आबिद की स्टोरी से इंस्पायर करते हुए और बहुत से टिकटॉकर्स ने अपनी अकाउंट से म्यूजिक वीडियोस को डिलीट करने और आइंदा से कोई भी म्यूजिक वीडियो अपलोड ना करने का अहद किया है। हसन आबिद की सच्ची तौबा की स्टोरी बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हसन आबिद ने बताया कि उसकी अपनी उम्र 19 साल है। कुछ महीने पहले उसके दोस्त की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो दोस्त बहुत अच्छा इंसान था, सबकी इज्जत करने वाला और हर कोई उससे मोहब्बत रखता था। दोस्त की अचानक मौत से सबको बहुत सदमा हुआ। दोस्त की वफात के कुछ ही हफ्तों बाद हसन को डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए जिसमें वो देखता कि उसके दोस्त को कब्र के अजाब से गुजरना पड़ रहा है। इन डरावने ख्वाबों की वजह से अक्सर उसकी आंख खुल जाती। हसन को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त मरने के बाद इतनी तकलीफ में क्यों है, क्योंकि वो तो एक अच्छा इंसान था और ऐसी कोई बुराई नहीं थी उसमें, लेकिन वो ख्वाब आना बंद नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोस्त की रूह कोई मदद मांग रही हो। हसन इन मुसलसल आने वाले ख्वाबों की वजह से बहुत परेशान था। उसने देखा कि उसके दोस्त के कानों, मुंह और नाखूनों से पीप निकल रही है और वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा है। हसन ने अपने दोस्त के लिए सदका जारिया देना शुरू किया और बहुत दुआएं भी की, लेकिन फिर भी ख्वाब आना बंद ना हुए। हसन अपने इन डरा देने वाले ख्वाबों की वजह से बहुत परेशान था और उसने सोना भी छोड़ दिया। 2 दिन बाद उसने फिर से ख्वाब देखा कि उसके दोस्त को कुछ लोग खींच कर लिए जा रहे हैं और उसके कानों में पीप और पिघला हुआ लोहा डाल रहे हैं और दोस्त की रूह दर्द के मारे चिल्ला रही है। आखिरकार एक दिन ख्वाब में हसन ने दोस्त से बात की और पूछा कि उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों हो रहा है। तुम तो एक अच्छे इंसान थे, नमाज पढ़ने वाले, फिर किस गुनाह का अजाब है तुम पर। हसन के दोस्त ने बताया कि मेरे भाई, ये म्यूजिक यानी गानों की वजह से है। जब से मेरी मौत हुई है और मुझे कब्र में उतारा गया, मुझ पर अजाब नाजिल है। एक जहन्नुम का दरवाजा मेरी कब्र की तरफ खुला है और ये सब गाने और गुनाहे जारिया की वजह से है। मुझे कब्र में एक भी दिन सुकून का नहीं मिला। फरिश्ते मुसलसल मुझ पर अजाब नाजिल किए हुए हैं। ये बात करनी थी कि हसन की आंख खुल गई। हसन ने बहुत सोचा कि गुनाहे जारिया कौन से हैं जिनका इसके दोस्त ने जिक्र किया है। फिर उसे याद आया कि उसके दोस्त का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है जहां वो म्यूजिक की वीडियोस पोस्ट किया करता था और उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। वीडियोस पर बहुत ज्यादा व्यूज और लाइक्स भी आते थे और जब वो दोस्त वफात पा गया है लेकिन उसकी म्यूजिक वीडियोस अभी तक लोग देखते और पसंद करते हैं, तो उसकी रूह के लिए मुसलसल अजियत का बाइस है और गुनाहे जारिया है। क्योंकि कोई भी इंसान जब उसका शेयर किया हुआ गाना सुनता है तो उसका गुनाह उसे मिल रहा है। हसन अपने दोस्त की तकलीफ का जिम्मेदार खुद को भी समझ रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त को गुनाह करने से रोक न सका। हसन ने किसी हैकर की मदद ली और दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट से सारी वीडियोस डिलीट करवा दी। आखिरकार हसन को अब इतने अरसे के बाद सुकून मिला क्योंकि अब उस दोस्त के रिलेटेड बुरे ख्वाब आना बंद हो गए। हसन ने कहा कभी भी इन ख्वाबों को नहीं भुला सकता और अब हसन ने म्यूजिक सुनना, म्यूजिक वीडियोस को शेयर करना छोड़ दिया है।
اسی لیے حسن عابد نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اتنے زیادہ فالوورز ہونے کے باوجود فیصلہ کیا کہ وہ ان ویڈیوز کو اپنے لیے گناہ جاریہ نہیں بنائے گا اور سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ فینس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کو کہا اور میسج شیئر کیا کہ اگر وہ اپنے اکاؤنٹ پر اب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو وہ صرف اسلامک ویڈیو ہوگی۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ پاک نے آج کے دور کے نوجوان حسن عابد کو عطا فرمائی۔ آمین۔